हेलो माय डियर एक्वेरियस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी की रीडिंग करने वाली हूँ कि आने वाले जो 7 डेज़ हैं आपके लिए कैसे रहेंगे। 7 दिन आने वाले जो हैं वो आपके लिए कैसे रहेंगे। ये टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स। इसे जब भी आप देखेंगे इससे आगे आने वाले जो 7 डेज़ होंगे उन पर ही वीडियो अप्लाई होगी, ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, मैं कहना चाहती हूँ जितने भी मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं आप सभी का वेलकम मेरे चैनल पर आने के लिए, विज़िट करने के लिए। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जितने भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं आप सभी को ढेर सारा प्यार, ढेर सारी हीलिंग आप सभी के लिए। और ये अगर मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया जा चुका है, उस पर सिर्फ और सिर्फ आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स पिक नहीं की जाती है, ना आंसर किया जाता है, ठीक है। तो यस, और इसके साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि ये एक जर्नल रीडिंग है फ्रेंड्स, प्लीज़ उसी तरीके से लीजिएगा। ज़रूरी नहीं है ये सभी के लिए हो, ठीक है, कि इसमें कलेक्टिव में मैसेजेस निकलते हैं, तो जितने मैं दे पाती हूँ उतने मैं देती हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। ये जर्नल रीडिंग है। अगर आप बिल्कुल एक्यूरेट चाहते हैं, आपको मैसेज मिले, तो आप उसके लिए पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं, और पर्सनल रीडिंग पेड है, ठीक है। ये एक जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, ओके। थैंक यू। तो प्लीज़ ओपन योर हार्ट, उसी के अकॉर्डिंग देखिए, ठीक है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू सो मच। एक्वेरियस कुंभ राशि नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहेंगे एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए, जितने भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके। तो ये है 10 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। देखिए एक्वेरियस, आप आने वाले जो 7 दिन है बहुत कॉन्फिडेंट रहने वाले हैं, बहुत क्रिएटिव रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे, और कुछ नई चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। आपके दिमाग में बहुत चीज़ें ऐसी चल सकती हैं कि चलो ये करके देखते हैं, या कुछ नया आइडिया आपके माइंड में आया है। बेसिकली आप बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे, जो भी काम करेंगे उसको लेकर के कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत हाई होने वाला है। बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। आपका माइंड देखा जाए तो बहुत पॉजिटिव रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे माइंड की ही मैं बात कर रही हूँ ये, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात आ रही है आपके लिए आने वाले 7 दिनों के लिए। और यहीं इसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है। देखिए ये पूरा जो स्प्रेड निकला है ना, आपका माइंड बॉडी स्पिरिट, ये एक दूसरे से बहुत मैच कर रहा है यहाँ पे। वाह, अगर देखें तो यहाँ पे 10-10 की ऊर्जा भी आ रही है। तो आपको सेंस भी है कि आपकी लाइफ में चीज़ें सही हो रही हैं या सही होने वाली हैं। बेसिकली यहाँ पर एक गुड वाइब्स नज़र आ रही हैं। ये जो मैंने स्पिरिट निकाला है ना, ये आपका माइंड, बॉडी और स्पिरिट का है। तो अगर मैं बात करूं, अगर अभी तक आप किसी ऐसी सिचुएशन में थे, अगर मैं पास्ट की, रीसेंट पास्ट की बात करूं, मैं ज़्यादा दूर की बात नहीं करूंगी। अगर मैं रीसेंट पास्ट की बात करती हूं, आपके फिज़िकलिटी की, कि आप में वो ताकत नहीं थी आगे बढ़ने की, या फिर बहुत चीज़ें ऐसी हो रही थी, आप बहुत डल फील कर रहे थे, तो वो सिचुएशन अब चेंज होने वाली है आपकी, ठीक है। वो सिचुएशन अब ये 7 दिन में आप बहुत एक्टिव फील करेंगे, ठीक है, बहुत एक्टिव फील करने वाले हैं। और इसके साथ ही साथ आपकी जो स्पिरिट है ना, आपकी जो स्पिरिट है वो भी आपको फुल सपोर्ट कर रही है। मतलब मैं कहूँ, अगर अंदर से बाहर से बिल्कुल आप पॉजिटिव फील करने वाले हो, बहुत हैप्पी फील कर रहे हो, बहुत बैलेंस्ड रहने वाले हो। अगर आप चक्रास हीलिंग कर रहे हो ना, या चक्रास की चैंटिंग कर रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है, उसे कंटिन्यू रखना। और इन केस अगर आप नहीं कर रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि इस वीक आप चक्रा हीलिंग या चक्रा बैलेंसिंग ज़रूर कीजिए। वही चीज़ है जो मैंने आपको पहले भी कई बार बता चुकी हूँ। लम वम, वो जो उनके बीज मंत्रास होते हैं ना 7 चक्रास के, ठीक है,
उन्हें आप चैंट कीजिए मिनिमम 21 टाइम्स ईच चक्रा के लिए, ठीक है। वो आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, बहुत ही पॉजिटिव हो आप, और बहुत अच्छा है। चलिए आगे देखते हैं और क्या है आपके लिए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। मतलब देखा जाए तो आपका पर्सनली सिर्फ आपकी बात कर रही हूँ मैं, अभी आपके अराउंड की मैं सोशली बात नहीं करी है मैंने, ये सिर्फ आपकी वाइब्स हैं ये, ठीक है। आगे देखते हैं हम। आप बहुत पॉजिटिव रहने वाले हो, वेरी नाइस। वाह, आपको खुद को फीलिंग हो रही है कि लक आपका साथ दे रहा है, चीज़ें बेहतर हो रही हैं पहले से। डेफिनेटली ये वीक आपको ऐसा फील कराएगा, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। ओके, नाइस। ओके, ठीक है। ओके, तो देखिए बॉटम ऑफ द देखिए द हर्मिट, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं आपकी पर्सनल लाइफ की बात करूँ, अब हम आते हैं थोड़ा सोशल में, ठीक है। आपके अंदर से थोड़ा बाहर निकलते हैं, ठीक है। ये तो करी हमने अंदर की बात, आपकी इंटरनल बात। देन अगर हम आपकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं इस हफ्ते में, ठीक है। आपको टेंशन हो सकती है, सोच विचार हो सकती है उन चीज़ों को लेकर के, ठीक है। रिश्तों को लेकर के, आसपास जो आपके रिश्ते हैं, पर्सनल लाइफ जो है बेसिकली, ठीक है। ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है, ये उसकी एक चरम सीमा है। लेकिन यहाँ जो मैं वाइब्स देख रही हूँ ना, ये जो चरम सीमा आ रही है ना, आप बहुत जल्दी इस ऊर्जा से निकल रहे हो बाहर, समझ रहे हो। अगर आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हो ना, अगर आप अपने अंदर की जो गाइडेंस है उसे फॉलो करते हो इस वीक, तो डेफिनेटली ये ऊर्जा आप पर ज़्यादा फ़र्क नहीं डालेगी, क्योंकि कार्ड्स इतने अच्छे आए हैं, ये ऊर्जा आप पर फ़र्क नहीं डालने वाली है बिल्कुल भी, ठीक है। यहीं अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ की बात करूँ तो यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है, जो इक्वल गिव एंड टेक की बात करता है, और ये बात करता है कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में वो बैलेंस आ रहा है। मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे वो कुछ अचीवमेंट्स दिख रही हैं, कुछ एक्स्ट्रा मनी आते हुए दिख रही है आपकी तरफ, आपके लिए कुछ हेल्प आती हुई दिख रही है। बेसिकली अगर आपको किसी प्रोजेक्ट को लेकर के, जॉब को लेकर के, बिजनेस को लेकर के किसी तरह की मदद की ज़रूरत थी, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो किसी भी तरह की हो, वो आपको यहाँ मतलब मिलती हुई दिखाई दे रही है इस वीक में, ठीक है। और यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है ना, उसमें वो बैलेंस आ रहा है, इक्वल गिव एंड टेक आ रहा है अभी। मतलब आप यहाँ पे मुझे गेन होता हुआ बहुत दिख रहा है। देखिए ये क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है सभी के साथ ये चीज़ें रेजोनेट नहीं हो, लेकिन जिनके साथ भी हो रही हैं ना, आपके लिए इसके साथ ही साथ एक बहुत बड़ी एडवाइस भी दी जा रही है। अगर आपको गेन बहुत होता है ना, तो उसमें से कुछ हिस्सा आप गरीबों के लिए या ज़रूरतमंद लोगों के लिए ज़रूर निकालिए, ठीक है। ये आपको एडवाइस की गई है। तो ऑल इन ऑल देखा जाए, यहाँ पे मदद आती हुई मिल रही है, दिख रही है। सिचुएशन यहाँ पे आपकी चेंज होती हुई दिख रही है। देखिए, चाहे वो फैमिली को लेकर के हो, चाहे वो प्रोफेशनल एरिया को लेकर के हो, स्थिति बदल रही है। और ये इसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ आपके फाइनेंसेस की बात करती हूँ, ठीक है। देखिए, यहाँ मुझे फाइनेंसेस आते हुए बहुत दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन फाइनेंसेस को लेकर के थोड़ा यहाँ पर आपको सिक्योर होने की ज़रूरत है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी ये बताती है कि जो भी काम करें बहुत सोच समझ के करें, क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास हर्मिट की ऊर्जा है, ब्यूटीफुल एनर्जी। उसके बाद देखिए हमारे पास क्या है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। यहाँ पे ना कुछ लोगों के, कुछ एक्वेरियस के रिश्तों में ना मुझे हीलिंग आती हुई नजर आ रही है। मैं कह रही हूँ ना, मैंने जैसे कि आपको बोला कि आप 7 चक्रास की मेडिटेशन कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, बेसिकली वो हीलिंग है, ठीक है। आपका रिलेशनशिप, कुछ लोगों का यहाँ पे पार्टनरशिप रिलेशनशिप कोई या वो हील हो रहा है, और उसके इफ़ेक्ट्स जो है अभी, मतलब जिस वक्त पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ, आप कह सकते हो उस वक्त पे वो हील हो रहा था, या रिसेंट पास्ट में वो हील हो रहा था। लेकिन आने वाला ये जो 7 डेज़ है ना, आपको आगे दिख जाएगा उसके इफ़ेक्ट्स,
ठीक है। अगर आपको ये जो माय डियर एक्वेरियस, अगर मैं इसकी बात करूँ ना, तो ये जो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है ना, ये मुझे बेफजूली आपके टेंशन की ऊर्जा नज़र आ रही है कि छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के परेशान होना। हालांकि ये चरम सीमा दिखाता है, लेकिन आप छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के बहुत बड़ा इश्यू क्रिएट कर रहे हो, ये वो दर्शाता है। इश्यू क्रिएट कर रहे हो मतलब माइंड में ऐसा कुछ बना रहे हो, तो पर्सनल लाइफ को लेकर के। तो आपको बोला जा रहा है इसकी ज़रूरत नहीं है, इसे बाहर निकलो, ठीक है। अपने यहाँ पे मेडिटेशन करने की आपको ज़रूरत है, चक्रा हीलिंग कीजिए, चक्रा मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। 7 चक्रास की मेडिटेशन कीजिए, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। आप अपने आप को बैलेंस कर लेंगे, डोंट वरी, ठीक है। आपका माइंड भी बैलेंस में रहेगा, क्योंकि माइंड की तो हालत ही पहले से ही बहुत अच्छी है, लेकिन ये खुद से आप ये जो बना रहे हो ना, थोड़े बहुत ऊपर नीचे या पास्ट की रियलिटीज़ को देख करके माइंड में सोचते रहना उन चीज़ों को लेकर के, और फिर से वो चीज़ माइंड में को क्रिएट करना, मतलब ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। अभी चाहे सिचुएशन बदल रही हो, लेकिन आप वो सब चीज़ें सोच रहे हैं, तो इन चीज़ों से थोड़ा बाहर निकलने की आपको ज़रूरत है। और यहीं अगर मैं बात करूं, आपके फाइनेंसेस की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है, तो यहाँ पर आपको अपनी खुद की बुद्धि लगाने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों पे विश्वास मत कीजिए, ये कार्ड डायरेक्टली आपको यही बताता है, ठीक है। यहाँ पे आपको खुद की विजडम, खुद की बुद्धि, खुद का इंटेलिजेंस यूज़ करना है, ठीक है। और अगर मैं देखिए फाइनेंसेस के लिहाज से अगर मैं कहूँ, अगर इस वीक अगर आप कहीं पे कहीं क्या बोलते हैं उसे, आप मनी को अगर कहीं सेविंग के लिए लगाना चाहते हैं, या कहीं एक्स्ट्रा कोई रिस्क होता है ना, या फिर चलिए वहाँ ट्राई करके देखते हैं, वहाँ मनी लगा देते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, तो ये वीक थोड़ा आप रुक जाइए, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, जो कि चीटिंग की एनर्जी आती है, ठीक है। तो किसी भी तरीके की चीटिंग, पेपर वर्क को लेकर के या किसी भी चीज़ को लेकर के आपको थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। देखिए ये लॉस को दर्शाता है बेसिकली। तो फाइनेंसिस को लेकर के यहाँ सिक्योर होने की ज़रूरत है, अपने बलबूते, अपने माइंड के अकॉर्डिंग थोड़ा चलिए, ठीक है। लोगों पे विश्वास मत कीजिए, और इधर उधर कहीं भी मनी को इस हफ्ते मत लगाइए, क्योंकि ये 7 डेज़ की एनर्जी मैं निकाल रही हूँ जब भी आप ये देख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, तो आने वाले 7 दिन कहीं पे भी इन मनी को इन्वेस्ट मत कीजिए, ठीक है। तो जहाँ है जैसे ही है वहीं पड़े रहने दीजिए, ठीक है। तो यस, इसके साथ ही साथ मैं देखती हूँ आपके लिए ओशो ज़ेन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू। देखिए फाइनेंसेस को लेकर के तो यहाँ पे डेफिनेटली आपकी फाइनेंसेस को लेकर के कहें, रिश्तों को लेकर के कहें, परिवार को लेकर के कहें, यहाँ पर ना चीज़ें मूव हो रही हैं। अच्छा, एक मैसेज और है एक्वेरियस, मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि इस वीक ना कोई ऐसा पर्सन आपके सामने आ सकता है, मुझे कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है। देखिए ये सभी के लिए नहीं है, जनरल रीडिंग है, सभी मशक करने लग जाना। कोई आपकी फैमिली में कोई पर्सन है, या फैमिली के में कोई पर्सन है, या आपकी फैमिली को कोई तोड़ने वाला कोई पर्सन है, वो इस अच्छा ठीक है, एक मैं कार्ड और लेना चाहूँगी, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। हाँ ओके, ओहो ठीक है। तो देखिए, या तो आपकी फैमिली में कोई पर्सन है माय डियर, या कोई थर्ड पर्सन है, कोई भी एनी थर्ड पर्सन हो सकता है, ठीक है। आपका कोई फ्रेंड में या कोई भी हो सकता है, ये मैं नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि फिर आप लोग ना बहुत डाउट करने लग जाओगे, ठीक है। ये जर्नल रीडिंग है, इसलिए मैं नहीं बता सकती, तो आप थोड़ा उससे अवेयर होकर रहिएगा, ठीक है। यहाँ आपको उस इंसान को लेकर के अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो ना कहीं उसकी नज़र आपके घर पर, आपके फाइनेंसिस पर, मतलब उसका जलना आपके परिवार को लेकर के, कि आपके परिवार में क्या खुशी है, चाहे वो जॉइंट फैमिली हो, चाहे वो सिंगल फैमिली हो। हालांकि यहाँ पे सिंगल फैमिली है, लेकिन वो आपकी ब्लेसिंग्स को लेकर के, आपकी खुशियों से, आपके पैसों से, आपके प्रोफेशन से वो ना जेलस फील करता है, वो पर्सन करता है या करती है, जो भी है, ठीक है। तो उससे थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है आपको यहाँ पर इस वीक, ठीक है। उसे ऐसे तभी मैं आपको कह रही हूँ कि ये वीक जो है ना, आप अपने मन की सुन करके चलिएगा, अपनी इंट्यूशन की सुन करके चलिएगा। कहने का मतलब दूसरे पर आँख मूंद करके ट्रस्ट नहीं करना, चाहे आप किसी पर कितना भी बिलीव करते हो। मैं यहाँ पे आपको प्यार कम करने के लिए नहीं बोल रही हूँ,
बिल्कुल सभी से प्यार कीजिए, ऐसा सब पे डाउट मत हो करके गुस्से में मत आ जाइएगा इस वीक में, नहीं ये हो सकता है या वो हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं आपको करना है। बस आपको अपनी बुद्धि यूज़ करनी है, अपने पे ट्रस्ट रखना है दूसरों के अलावा, क्योंकि मैं हमेशा मानती हूँ ना कि धोखा तो वहीं से ही मिलता है जहाँ हम ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, आपने किसी पे अगर ट्रस्ट करा है, आप किसी पर विश्वास करते हो, विश्वासघात भी तो वहीं से मिलता है ना। अगर आप विश्वास ही नहीं कर रहे तो विश्वासघात कहाँ से होगा, लेकिन यहाँ विश्वासघात होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस चीज़ को लेकर के थोड़ा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और वैसे भी यहाँ पे हैंग्ड मैन की ज़रूरत है, तो अपने पैसों को थोड़ा ध्यान में रखिए। ठीक है, पैसों को कहीं पे भी इन्वेस्ट मत कीजिए, पैसों को लेकर के थोड़ा आपको पॉज लेने की ज़रूरत है, कह रहे हैं। ठीक है, डिवाइन आपको ये कह रहे हैं इस वीक थोड़ा पॉज लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। लेकिन कोई पूरी तरह से ना या तो कोई टीम बना रहा है या फिर मतलब कुछ है, ये देखिए है ना, मैं कह रही हूँ आपके पैसों पर है किसी की नज़र, कोई पर्सन है, कोई आस पड़ोस में कोई हो सकता है, कोई फैमिली में, या फिर फैमिली में कहते हैं ना दूर से कोई पर्सन हो सकता है, आस पड़ोस में कोई हो सकता है, कोई फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, जैसे कि वो प्लानिंग सी बनाना समथिंग लाइक, मुझे इस तरह की नज़र आ रही है। ठीक है, तो आपकी मनी पर पूरी नज़र है, मनी पर कह लीजिए, रिलेशनशिप पर कह लीजिए, आपकी स्टेबिलिटी पर कह लीजिए, बुरी नज़र तो बुरी नज़र ही होती है। ठीक है, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू शिव बाबा। सॉरो, देखिए 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये भी 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की ही ऊर्जा है। रिसेप्टिविटी, अलाइनमेंट, ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, आई लव दिस कार्ड। फ्रेंडलीनेस, 2 ऑफ कप्स फाइनली आ गया। ठीक है, देखिए यहाँ ना आप इस वीक अपनी पावर में आ रहे हो, आप अपने आप को पहचान रहे हो, कंडीशनिंग का कार्ड है और आपको बोला जा रहा है आपको समझना भी है अपने आप को। ठीक है, अपनी कीमत को पहचानो। ठीक है, कौन हो आप, हु यू आर एक्वेरियस। ठीक है, किसी कंडीशंस में अपने आप को मत बांधो, कंडीशनिंग का कार्ड है, किसी भी तरह की लेबल मत लगाओ अपने आप पर कि मैं सिर्फ यहीं तक सीमित हूँ, यहीं कर सकता हूँ, इससे आगे नहीं बढ़ सकता मैं, और मैं नहीं कर सकता, ये मेरे में एबिलिटी हो ही नहीं सकती। इस तरह की जो थॉट पैटर्न्स है ना, इन्हें यहाँ पे आपको चेंज करने की ज़रूरत है, या चेंज करने की ज़रूरत है। और मैंने अपने आप ही यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून के ऊपर ये चीज़ रख दिया, और जैसे ही आप वो चेंज करते हो, आप अपनी लाइफ में उन ब्लेसिंग्स को आते हुए देखोगे यहाँ पे, क्योंकि ये ब्लेसिंग्स का लिटरली कार्ड है। यहाँ पे रेनबो की ऊर्जा है, ब्लेसिंग्स आ रही हैं, बस आपको रिसेप्टिव मोड में रहना है, ओपन रहना है। और रिसेप्टिव मोड ऑलवेज बोलते हैं, ओपन रहना है का क्या मतलब है, अलाइनमेंट में रहिए, पॉजिटिव रहिए, ताकि आप इन ब्लेसिंग्स को रिसीव कर पाओ। समझ रहे हो आप, ये ऊर्जा आपके काम की नहीं है। सोरो, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये ऊर्जा आपके काम की नहीं है। एक पर्सन बैठा हुआ है, किसी भी पास्ट को लेकर के सोच रहा है, सोचते जा रहा है, सोचते जा रहा है, सोचते जा रहा है, इतना सोच रहा है कि रात रात भर नींद नहीं आ रही है, ओवर टेंशन ले ली है, कोई ज़रूरत ही नहीं है। इतने ब्यूटीफुल आगे के कार्ड्स आए हैं, 2 ऑफ कप्स की ऊर्जा है, मर्जिंग। आपको बोला जा रहा है यहाँ पर पॉजिटिव रहने के लिए, प्यार में भरने के लिए। ये देखिए, ये 2 ऑफ कप्स की ऊर्जा है, फ्रेंडलीनेस। ठीक है, ये रिसेप्टिविटी का कार्ड है, रिसेप्टिविटी का कार्ड है। और ये क्या दिखाता है, ये होता है क्वीन ऑफ कप्स। ठीक है, आपकी इंट्यूशन, देखिए ये क्या बोल रहे हैं आपको डिवाइन, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, रिसीविंग मोड में रहोगे। रिसीविंग मतलब पॉजिटिव मोड में रहोगे कि यस, मेरे लाइफ में भी ब्यूटीफुल चीज़ें हो सकती हैं। कुछ लोग इतने नेगेटिव होते हैं ना यार, इतने नेगेटिव कमेंट्स भी कर देते हैं ना यार, कि दूसरों को धोखा नहीं दो। आप कैसी रीडिंग कर रहे हो, पॉजिटिविटी फैला रहे हैं, आप क्या चाहते हो नेगेटिविटी फैलाएं। यहाँ पे जब जिस तरह के कार्ड्स निकलेंगे उसी तरह की रीडिंग होगी। अभी वो आप पे डिपेंड है कि आप किस तरह का माइंडसेट क्रिएट करते हो अपने लिए, पॉजिटिव रहते हो या नेगेटिव। मैं सीरियसली बोल रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। ऐसे लोगों को उठा करके मैं सीधा ब्लॉक कर देती हूँ, सीधा ब्लॉक, कि वो दोबारा मेरी रीडिंग में ना नेगेटिव कमेंट नहीं करें। और जो लोग पॉजिटिव हो रहे हैं, जो अपनी लाइफ में ऑलरेडी चेंज लाना चाहते हैं, और जो लोग ला भी रहे हैं, उन पर इफेक्ट ना पड़े उस नेगेटिव एनर्जीज़ का। मैं लिटरली ऐसे लोगों को ब्लॉक कर देती हूँ। मैं चाहती नहीं कि ऐसे लोग एंट्री करें। आप करो,
मैं ये नहीं कह रही, आपको जो बोलना है आप बोलो, लेकिन ऐसी बात नहीं बोलो कि दूसरे डिमोटिवेट हो जाए उसको लेकर के, क्योंकि इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी है। हम आप यहाँ पर आपको गाइडेंस देते हैं और इतना ये बात बोलते भी हैं कि एक जर्नल रीडिंग है, लेकिन गाइडेंस सभी के लिए होती है। ये देख रहे हो इतनी ब्यूटीफुल एनर्जीज कैसे आ रही हैं, आप गाइडेंस को फॉलो करो, पॉजिटिव रहो, फिर मुझे बताओ ये नेक्स्ट जो आने वाला वीक होगा ना, आपके 7 डेज होंगे आपके लिए, वो क्या कैसे रहते हैं, फिर बताइएगा मुझे। आपकी लाइफ में वो प्यार आएगा, वो लव आएगा, आप अट्रैक्ट करोगे। पहले रिसीविंग मोड में तो रहो, अपनी कीमत को तो पहचानो। बस आप ये मत सोचो कि बैठे बैठाए कोई चीज़ हो जा सकती है, उसके लिए कुछ करना पड़ता है, ठीक है, करना पड़ता है। मैंने आपको बोला यहाँ पे 7 चक्रास के लिए, बोला ना आपको मैंने 7 चक्रास के लिए, ये अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट आ रही है चक्रास की। अगर आप मेडिटेशन करते हो ना, जो लम वम रम यम हम ओम, और जो सबसे ऊपर का क्राउन चक्रा होता है वो साइलेंट होता है, ठीक है। अगर आप ये डेली करते हो ना, मिनिमम 21, देखिए मैं तो बोलूँगी 31 41 टाइम्स कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, बहुत जल्दी क्लींजिंग होती है, आप बैलेंस में आ जाओगे, आप अपनी लाइफ में ना चेंज देखोगे। मैं आपको यही बोल रही हूँ, आप अलाइनमेंट में आ रहे हो, आप खुलोगे, जो कमियां आ रही हैं ना आपके अंदर वो सब खत्म हो जाएंगी, या जो आप में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, लो सेल्फ एस्टीम है आपकी, अपने आप को नहीं समझ पा रहे हो, सब चीज़ें चेंज हो जाएंगी। जो लोग यहाँ पर मतलब आप में वो प्यार नहीं आ पा रहा है, पहले आप बहुत लविंग थे, किसी रिलेशनशिप में बहुत लविंग थे, लेकिन अभी कड़वाहट में भर गए हो, क्यों? क्योंकि आप पास्ट को नहीं भूल पा रहे हो। समझ रहे हो मेरी बात? तो वो चीज़ें दोबारा से रीस्टोर होंगी, क्योंकि यहाँ पे आप हील कर रहे हो आप अपने आप को, और रिसीविंग मोड में हो रहे हो। जब हम चक्रास की मेडिटेशन करते हैं ना, हम ऑटोमेटिकली एक हाई वाइब्रेशंस में चले जाते हैं। हमारे चक्रास ब्लॉक हो, आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ नहीं हो सकता। सबसे मेन एक बेस है ये चक्रास को बैलेंस करना या हील करना, जिसे हम कहते हैं। चक्रास की मेडिटेशन कीजिए, आपके लिए सबसे बेस्ट। अपने इंट्यूशन को भी फॉलो कर पाओगे। आपकी जो रिश्ता है, परिवार है, कोई रिलेशनशिप है, किसी भी कोई भी, ये सिर्फ हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप की बात नहीं हो रही है, ठीक है। पेरेंट्स चिल्ड्रन की रिलेशनशिप हो सकती है, आपके अपने मदर फादर के साथ हो सकती है, अपने फ्रेंड्स के साथ हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे वो एक रिश्ता मुझे हील होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? और एक चीज़ और मैं बोलूँगी अब आप मुझे मत कहना कि मैंने आपको कंफ्यूज कर दिया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हाई चांसेस है, ये जो पर्सन है ना, मैं आपको थोड़ा सा अंदेशा दे सकती हूँ, ये पर्सन कोई आपका दोस्त हो सकता है, जिससे आपको थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है इस हफ्ते के लिए, इस 7 डेज़ के लिए। या फिर जहाँ पर आप काम करते हैं ना, वहाँ पे कोई कलीग हो सकता है, ठीक है। वहाँ कोई कलीग हो सकता है, अभी वो सीनियर भी हो सकता है या जूनियर भी हो सकता है, या आपके लेवल का भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, ठीक है। वहाँ पे काम करता हुआ कोई पर्सन हो सकता है, या कोई फ्रेंड्स में कोई हो सकता है। तो प्लीज़ यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए अगर हम कार्ड्स की बात करें, यहाँ पे फैमिली भी है, फ्रेंड्स भी है और वर्क भी है, तो ऑल ओवर इससे अच्छा ये है रिश्ते ना बिगाड़ें, लेकिन इस हफ्ते कोई रिस्क ना लें मनी को लेकर के, ठीक है। मनी को लेकर के कोई रिस्क नहीं लेना है। और प्लीज़ अपने 7 चक्रास क्या है, मैंने सबसे पहले आपको ये मैसेज दे दिया था कि अपनी 7 चक्रास की आप हीलिंग कीजिए। आप अपनी लाइफ में जो है वो चेंज आता हुआ ज़रूर देखेंगे। और ये 7 चक्रास की जो हीलिंग है, ये सिर्फ आपको 7 डेज़ के लिए नहीं करनी है, इसे कंटिन्यू रखिए आगे, ठीक है। क्योंकि अगर हम कोई अच्छा काम करते हैं तो उसे कंटिन्यू ही रखना चाहिए। आपकी लाइफ में आप अपने आप वो चेंज देखेंगे। तो येस एक्वेरियस, ये थी आपकी 7 डेज़ की रीडिंग। आई होप आपको इससे कोई गाइडेंस मिली हो, आपके लिए यूज़फुल रही है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।